जो भगवान इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जिनकी सत्ता से ही इस संसार की सत्ता है तथा इस संसार के नाश होने पर भी जिनका अस्तित्व सदा रहता है, जो सर्वज्ञ हैं, अति ज्ञानवान तथा प्रकृति से अलग रहते हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं, जो भगवान सृष्टि के आरंभ में अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति करके वेदों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, जिनके विषय में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी भली प्रकार नहीं जानते हैं, जिनके सत्य रूप में वह सत्व रज तम तीनों सृष्टि सत्ता रूप से तो सत्य भासती है, किंतु भिन्न भिन्न नामों के रूपों से असत्य सी प्रतीत होती है। जिस प्रकार महान तेजस्वी सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा तथा सट विकारों से जल में थल की ओर, थल में जल की भ्रांति होती है, जो भगवान अपने अप्रमेय ज्ञान के द्वारा सांसारिक माया कपट छल से दूर रहते हैं, उन सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार करके उनका ध्यान करते हैं। यह श्री सुख सागर जो सुख का समुद्र है, महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने अपने अपूर्व ज्ञान से बनाया है। इस महान ग्रंथ में वह उत्तम धर्म और अनन्य तथा विशुद्ध भागवत प्रेम का निरूपण किया गया है, जिसकी प्राप्ति होने पर सहज ही में मोक्ष मिल जाता है। यह उत्तम महापुराण आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को समूल नष्ट करके पार ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कराता है। इस शास्त्र के अध्ययन एवं साधन का आश्रय लेने के पश्चात फिर किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस उत्तम ग्रंथ के श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके हृदय में आ विराजते हैं। यह सुख सागर ग्रंथ वेदों का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से चख लेने के कारण यह अति आनंद देने वाला अमृत रूप हो गया है। यह ऐसा फल है जिसमें सारहीन, छिलका, गुठली आदि कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार तोते का खाया हुआ फल अत्यधिक मीठा तथा सरस होता है, उसी प्रकार यह भी सुख रूपी तोते के द्वारा खाया हुआ होने के कारण मीठा तथा सरस हो गया है। नैमिषारण्य के क्षेत्र में भयो संतन को सत्र, सहस 88 ऋषि गण, भये तहाँ एकत्र, कथा भागवत की कही, उग्र श्रवाहर साय, मायावी भाषा करी, श्री कृष्ण शरणाय। एक समय नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति हेतु सहस्त्रों वर्षों में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ की दीक्षा ली। उसी बीच एक दिन वहां पर सूत जी पधारे। जब सब ऋषि मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, तब शौनक जी ने बड़े आदर के साथ सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आप अनेकों इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं और भगवान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। गुरु अपने प्रिय शिष्य को गुहुतम से गुहुतम, गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी बता देते हैं। अतः आप भी वेद व्यास जी के बताए हुए किसी ऐसे उपदेश का वर्णन कीजिए जिससे कलिकाल के जीवों का कल्याण हो और इन मंद बुद्धि तथा अल्पायु प्राणियों का उद्धार भी हो सके। अनेकों शास्त्र हैं, पुराण हैं, किंतु समय थोड़ा होने के कारण सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वे इतने वृहद हैं, इस छोटी सी आयु में सुने भी नहीं जा सकते। इसलिए आप परोपकार हेतु अपनी बुद्धि से उन संपूर्ण शास्त्रों का सार निकाल करके सूक्ष्म रूप में हमको कल्याणकारी कथा सुनाइए। हमें वह कथा सुनने की अति लालसा है जिसमें वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र का कथामृत है, वह जिसके पान करने से शरीर के सभी प्राणियों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपने अति मंगलमयी बात कही है। मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अवतार धारण करके बलराम जी के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने को छिपाए रहते थे, किंतु वे भक्तों के सन्मुख ही अपनी लीलाएं प्रकट करते थे। उस समय घोर कलयुग आ गया है। केवल
भगवान की लीलाओं की कथा हरि संकीर्तन ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्री सोनक जी बोले, हे सूत जी, योग योगेश्वर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जब से अपनी लीला समाप्त करके अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तब से यह घोर कलयुग भक्तों को अति पीड़ा देने लगा है। इसलिए आप हमें वही कथा सुनाइए जिसके श्रवण से यह कलयुग वैष्णव भक्तों को कष्ट न दे सके। सुनी मुनि गण के वचन को सूत गए हर्षाए, भगवत कथा महात्म की महिमा कही बनाए। श्री व्यास जी बोले, सौनकादि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोमहर्षण के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य उग्रश्रवा को अति आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने भगवान के प्रेम में मग्न होकर कथा प्रारंभ की। सूत जी बोले, हे सौनक जी, श्री सुखदेव जी अपने यज्ञोपवीत संस्कार तथा लौकिक वैदिक संस्कारों के होने से प्रथम ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम से चल दिए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनके पिता श्री वेदव्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे बेटा, मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उस समय श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया था। जिन श्री सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर दिया है, ऐसे सर्वात्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, यह अति गुह्यतम कथा है। यह संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तथा इस ग्रंथ के रचयिता श्री व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ। हे सोनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति सुगम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धारावाहिक प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः आ जाते हैं। भगवान मनुष्य सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का यह तात्पर्य नहीं है कि वह दिन रात कमाए, खाए, सो जाए और विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अंत समय में संसार से चला जाए। जीवित रहने का तात्पर्य तो यह है कि भगवत तत्व का जिज्ञासु रहकर उसकी खोज में लीन रहे और भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट ना देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। अब हम भागवत तत्व को बताते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को ही तत्ववेत्ता और लोग भगवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्त जन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण से उत्पन्न होती है। इस भक्ति के द्वारा ही भक्त जन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे सौनकादिक मुनियों, मनुष्यों के अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य संत सत्संग तथा उत्तम कथाओं के श्रवण के लिए उत्तम तीर्थों तथा आश्रमों में महात्मा पुरुषों की सेवा करे और भगवान की कथा श्रवण करे। ऐसे मनुष्यों के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभादि नष्ट होकर सत्वगुण का विकास हो जाता है और सत्वगुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी स्थिति को भगवत प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति 3 गुण वाली है, सत, रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति हुई है। स्थिति और लय के निर्माता ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये तीनों शक्तियां इनसे उत्पन्न होती हैं। ये 3 शक्तियां उत्पन्न होती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। मनुष्य का कल्याण सत्वगुण वाले भगवान विष्णु से ही होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम है और धुआं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। महात्मा लोग युग युगांतर से भगवान विष्णु की ही आराधना करते आए हैं और करते रहेंगे। वे महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते।
किसी में दोष नहीं देखते और भूत प्रेतादिक की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन, ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुण और तमोगुण पुरुष हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। सभी ज्ञान, तपस्या आदि साधनों से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही उत्तम है। उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस जगत को उत्पन्न किया है। वे ही सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सृष्टि रचकर उसमें कीड़ा करते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वे भगवान ही पंचभूत, तन्मात्रा तथा इंद्रियों आदि से अनेकों प्रकार की योनियां बनाते हैं और स्वयं भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। धर्म है तू प्रभु ले अवतारा, प्रगटे भू पर बारंबारा। भगतन हित अवतरत गोसाई, मारे दोष्ट व्याध की नाई। श्री सूत जी बोले, सृष्टि के आरंभ में भगवान जब सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं तब महत्व आदि से 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूतों से युक्त होकर पुरुष रूप ग्रहण करते हैं। जब वे योग निंद्रा से जाग जाते हैं तब उनकी नाभि से कमल प्रकट होकर क्षीर सागर से ऊपर आता है। उसी कमल से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। क्षीरसाई भगवान नारायण के विराट रूप में समस्त लोक ब्रह्मांड आदि व्याप्त रहते हैं। योगी जन उसी विराट रूप को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उसी विराट रूप में सहस्त्रों पैर, भुजाएं, जांघाएं तथा मुख होते हैं। सहस्त्र सिर, सहस्त्रों कान, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों नासिकाएं होती हैं। वे सहस्त्रों मुकुट, वस्त्र, कुंडल और आयुधों से युक्त होते हैं। भगवान का यही नारायण स्वरूप भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के संहार के लिए अवतार ग्रहण करता है। उन्हीं के अंशों से समस्त प्राणियों की सृष्टि होती है। इन्हीं भगवान नारायण ने कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ब्रह्म ऋषियों का अवतार लिया। दूसरी बार इन्हीं भगवान ने 12 अवतार धारण किया और पृथ्वी को रसातल से लाए। तीसरी बार नारद जी के रूप में अवतार लेकर सात्वस्त तंत्र, जिसे नारद 5 रात्र भी कहते हैं, उसका उपदेश ऋषियों को किया। इसमें कर्म बंधन से मुक्त होने का निरूपण है। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण का अवतार हुआ। यह भगवान का 4था अवतार है। उन्होंने बद्रीवन में जाकर घोर तपस्या की। 5वां अवतार माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि का हुआ, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। 6वें अवतार में अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय प्रकट हुए। इन्होंने प्रहलाद, अलर्क आदि को ब्रह्म ज्ञान दिया। 7वें अवतार में अकूति के गर्भ से यज्ञ नाम से अवतार धारण किया। नाभि राजा की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के नाम से अवतार लिया। भगवान का ये 8वां अवतार था। उन्होंने परमहंसी का उत्तम मार्ग निरूपण किया। 9वीं बार राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। पृथ्वी, जिन्होंने गोरूपिणी पृथ्वी से अनेक औषधियां, रत्नों तथा अन्नों का दोहन किया। 10वां अवतार मत्स्य भगवान ने लिया। जब चासुस मनवंतर में यह संपूर्ण पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी, तब इस पृथ्वी को नौका बनाकर वैश्वस्त मनु की रक्षा की थी। 11वें अवतार में कच्छप का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के समय देवता तथा असुरों की सहायता की थी। 12वां अवतार धनवंतरी के नाम से लिया, जिन्होंने समुद्र से उत्पन्न होकर अमृत का घट देवताओं को दिया। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण किया, जिसमें दुष्ट हिरण्याकश्यप दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की थी। 15वां अवतार वामन भगवान का धारण किया, जिसमें बलि दैत्य को पाताल भेजकर देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। 16वां अवतार परशुराम जी का धारण किया, जिन्होंने अभिमानी राजाओं सहित क्षत्रियों को 21 बार समूल नष्ट किया। 17वें अवतार में पाराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान ने वेदव्यास जी के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके अनेक उत्तम ग्रंथ निर्माण किए।
18वां अवतार रामावतार हुआ, जिन्होंने रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म का विस्तार किया। 19वें अवतार में बलराम जी व श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार संपूर्ण कलाओं से हुआ था। तत्पश्चात बुद्धदेव का अवतार धारण करेंगे। कलयुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के ग्रह में कल्कि भगवान का अवतार होगा। हे सौनक जी, जब जब दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अपने अंश अवतारों व पूर्ण अवतारों से पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं और पापियों का संहार करके भक्तजनों की रक्षा करते हैं। भगवान का यह साकार रूप है, किंतु भगवान का निराकार रूप भी है, जिसे सूक्ष्म अव्यक्त रूप कहते हैं, जो ना तो किन्हीं गुणों में वर्तता है और ना दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। आत्मा का आरोप होने से यह जीवात्मा है। यही जीवात्मा बार बार जन्मता और मरता है। यही जीवात्मा सूक्ष्म होते हुए भी अज्ञान के कारण स्थूल शरीर धारण करता है। जब इस जीवात्मा को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब यह स्थूल शरीर के आरोप को त्याग कर मुक्त हो जाता है। जो वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेता है, तब उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। भगवान सृष्टि की रचना, पालन और संहार लीला मात्र से ही करते हैं, किंतु इसमें मोहित नहीं होते हैं। संपूर्ण प्राणियों में गुप्त रूप से वास करते हुए उनके संपूर्ण कार्यों को देखते हैं। कर्म करते हुए उनमें आसक्त नहीं होते। जिस प्रकार नट दर्शकों को अपना खेल दिखाता है और उसे समेट लेता है, बहुत से अज्ञानी व्यक्ति उसके हस्त कौशल को नहीं पहचान पाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व दुर्बुद्धि पुरुष भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाते हैं। केवल ज्ञानी जन उन्हें तत्व से जानते हैं। वे निरंतर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं, इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस सुख सागर ग्रंथ में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतारों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक किया है। श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को इस अप्रमेय ग्रंथ का अध्ययन भली प्रकार कराया है। जिस प्रकार राजा परीक्षित गंगा तट पर आमरण व्रत लेकर बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के साथ बैठे हुए थे, उसी समय श्री सुखदेव जी ने वहां उपस्थित होकर यह सुख सागर ग्रंथ सुनाया था। हे सौनक जी, जिस समय श्री सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। उसी स्थान पर मैंने ग्रंथ का अध्ययन किया था। जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं संपूर्ण ऋषियों के समक्ष इस कथा का वर्णन करता हूं। देखी काल के फेर को व्यास गए अकुलाए, चारों वेद पुराण सब शिष्यन रहे समुझाए। व्यास जी बोले, उस नैमी सारण क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने एक लंबे काल का महायज्ञ आरंभ किया था। उन ऋषियों में सबसे अधिक वयोवृद्ध विद्वान तथा ऋग्वेद के ज्ञाता श्री शौनक जी थे। वे ही सबके अग्रगण्य थे। सूत जी की भगवत भक्ति संबंधी बातें सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की उन्होंने और बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और अनेक इतिहास व पुराणों के ज्ञाता व वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप हम सब पर कृपा करके श्री सुखदेव जी द्वारा कही हुई कथा सुनाइए। यह भी समझाइए कि वह कथा किस युग में है, कौन से स्थान में है, किस कारण से कही गई थी। श्री वेदव्यास जी ने किसकी प्रार्थना पर परमहंस संहिता बनाई थी। श्री सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी और संसार के माया जाल से दूर रहने वाले, वो सदा मूल पागल से बनकर छिपे रहते हैं। उनका तेज, यश और योग निष्ठा अपने पिता वेदव्यास जी से भी अधिक है। और एक समय जब श्री सुखदेव जी संन्यास के हेतु घर से निकल पड़े थे, उस समय श्री व्यास जी बेटा बेटा कहकर उनका पीछा कर रहे थे। उस समय एक जलाशय में कुछ स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। नंगे श्री सुखदेव जी को देखकर तो वे नंगी ही खड़ी रहीं, किंतु व्यास जी को देखकर उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए। तब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण जानना चाहा, तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि श्री सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, किंतु आपकी दृष्टि में अभी भेद बना हुआ है। हे सूत जी, ऐसे परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी जो गूंगे, पागल और मूर्खों की तरह जंगलों में विचरते रहते हैं, उनको हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना और उनसे क्या बातचीत हुई। जो श्री सुखदेव जी गौदोहन काल तक ही गृहस्थ के दरवाजे पर ठहरते हैं और उस ग्रह को तीर्थ रूप बना देते हैं, वे किस प्रकार राजा परीक्षित के यहाँ 7 दिन तक ठहरे।
राजा परीक्षित भगवान के बड़े भक्त थे। उनके जन्म कर्म का वर्णन हमें सुनाइए। उन्होंने किस कारण से इतनी छोटी अवस्था में संपूर्ण राज्य लक्ष्मी को त्याग कर गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लिया था। सूत जी बोले, हे सौनक जी, इस द्वापर युग में पाराशर महर्षि के अमोघ वीर से सत्यवती के गर्भ से महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ। एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान आदि नित्य क्रिया करके एकांत स्थान में विराजमान थे। वे त्रिकालज्ञ थे। उनकी दिव्य दृष्टि कभी चूकने वाली ना थी। उन्होंने जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, संपूर्ण भौतिक वस्तुएं शक्तिहीन हो जाएंगी, मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे, वे अल्पायु होकर कर्तव्यहीन होंगे। इसलिए उन्होंने यज्ञों के विस्तार हेतु वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे कम बुद्धि वाले तथा जिनकी स्मरण शक्ति कम है वे भी वेदों का अध्ययन कर सकें। एक विशाल वेद का सांगोपांग स्मरण रखना अति दुस्तर होने के कारण ही उन्होंने वेद को 4 विभागों में विभाजित कर दिया, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद रखे। 5वां वेद इतिहास पुराणों को माना। ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को पढ़ाया, सामवेद जैमिन शिष्य को पढ़ाया, यजुर्वेद वैश्याम्पायन शिष्य को पढ़ाया और अर्थवेद सुमंत मुनि को पढ़ाया। इतिहास पुराणों को मेरे पिता रोमहर्षण को पढ़ाया। वेदव्यास जी के इन शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इन वेदों को बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। इन वेदों को स्त्री, शूद्र और पापी मनुष्य सुनने के अधिकारी ना होने के कारण श्री व्यास जी ने उन्हीं का सार रूप एक पंचम वेद महाभारत इतिहास का निर्माण किया, जिसको सभी स्त्री, शूद्र सभी पढ़ सकते हैं और वेदोक्त कर्म का आचरण कर सकते हैं। हे सौनक जी, श्री व्यास जी ने ऐसे अपूर्व ग्रंथ महाभारत इतिहास की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को संतोष प्राप्त न हुआ। वे खिन्न मन होकर सरस्वती के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर बड़े दुखी होने लगे। मन में अनेक प्रकार से विचार करने लगे कि मेरी खिन्नता का कारण क्या है। मैंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, गुरुजनों की सेवा की है, वेदों का अर्थ भी सरल कर दिया है, लोकहित के लिए सब वेदों का सार महाभारत ग्रंथ भी रच दिया है, किंतु न जाने अब कौन सा कार्य मेरे करने के लिए शेष रह गया है। इसलिए मेरा मन खिन्न है। जब व्यास जी इस प्रकार अपने मन में महान दुखी हो रहे थे, उसी क्षण सरस्वती के तट पर श्री नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आदर भाव से उन्हें आसन दिया और इस प्रकार बोले, हे नारद जी, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे हृदय के दुख को जानने में समर्थ हैं, अतः मेरे दुख को दूर करने की कृपा कीजिए। जेहि करनी नारद मुनि भय संत अब आए, अपने पूरब जन्म की कथा कही समझाए। सूत जी बोले, श्री व्यास जी की इस प्रकार दुख भरी बातें सुनकर नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे व्यास जी, आप बड़े जिज्ञासु और वेदों के ज्ञाता हैं। आपने पंचम वेद महाभारत का निर्माण बड़ा ही अलौकिक किया है। वेदांत सूत्रों को आपने रचा है, उनका भली प्रकार अध्ययन किया है, किंतु फिर भी आप अति खिन्न हैं। इसका कारण यह है कि आपने यह सब कुछ करते हुए भी भगवान के पवित्र यश का वर्णन बहुत ही कम किया है। वह ज्ञान जिससे भगवान की प्रसन्नता ना हो, उनके यश का वर्णन ना हो, भगवत जनों का भला ना हो, अधूरा है। आपने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की महिमा का वर्णन भली प्रकार से नहीं किया है। संसार में वही वाणी पवित्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के यश का गायन होता है। सत्पुरुषों के लिए भगवान के कीर्तन का श्रवण और गायन पाप को नाश करने वाला है। भगवत भक्ति से रहित मनुष्य का जीवन इस जगत में व्यर्थ है। हे व्यास जी, आप परम ज्ञानी, कीर्तिमान और अमोघ दृष्टि वाले हैं, अतः अब आप भविष्य में जगत के प्राणियों के उद्धार हेतु एक ऐसे सदग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। संसारी लोग विषय वासनाओं में वैसे ही लिप्त रहते हैं, फिर आपने पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म का उपदेश उनको दिया है, जिनके कारण मूर्ख लोग आपके उपदेशों को धर्म मानकर अधर्म करते हैं और दूसरों के उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। अतः आप लोकहित के लिए सर्वसाधारण के निमित्त भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो भगवत भक्त भगवान का भजन करते हैं वे थोड़े ही काल में कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक भोग तो मनुष्य को कर्मानुसार प्राप्त हो ही जाते हैं, किंतु भगवत भक्ति भगवान के चरणों में अपने को अर्पण किए बिना कदापि नहीं मिलती। भगवत भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य जीवन मरण से मुक्त होकर फिर इन सांसारिक कलेशों को नहीं भोगता है। जिसे एक बार
भगवत भक्ति का रस मिल जाता है वह फिर उसे नहीं छोड़ता। हे वेदव्यास जी, आप भगवान के अवतार हैं, आपके हृदय में संपूर्ण वेद तथा ज्ञान विराजमान है। फिर भी मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि मनुष्य का ज्ञान वेदाध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, दान तथा यज्ञों के अनुष्ठान आदि का तात्पर्य केवल यही है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करे तथा उनसे प्रेम करे। वे ही भगवान इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करते हैं और संपूर्ण प्राणियों में विराजमान हैं। हे वेद व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ने मुझे महात्माओं की सेवा के निमित्त दे दिया था। एक समय कुछ योगी जन वर्षा ऋतु में चतुर्मास कर रहे थे। मैं उनकी सेवा करने लगा। मैं नित्य करके मुखारबिंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता था, उनकी हृदय से सेवा करता था, उनकी जूठन का बचा हुआ अन्न उनकी आज्ञा से खाता था। उससे मेरे सभी पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। उनकी सेवा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, उसमें भगवत लीला विराजमान हो गई। भक्ति देवी ने आकर हृदय में प्रकाश करके मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया। भगवान में मेरी प्रीति हो गई, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। इस क्षण भंगुर संसार से मेरा मन फिर गया। इस जगत को असत तथा कल्पित समझने लगा। महात्मा लोग जिस प्रकार पूजा पाठ, कीर्तन, गायन करते थे, मैं बड़े ध्यान से देखता था, तब वैसा ही आचरण करता था। इस प्रकार उन महात्माओं के साथ रहते हुए 2 ऋतु बीत गईं। इतने दिनों में मेरे रजोगुण और तमोगुण सब नष्ट हो गए। शुद्ध भगवत भक्ति का उदय हृदय में हो गया। तब उन महात्माओं ने मुझे अपना आज्ञाकारी सेवक तथा भगवत भक्त समझकर भगवान के गुप्त रहस्य का उपदेश दिया। उन्होंने मुझे वह ज्ञान समझाया जिसका निरूपण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में किया है। उसी ज्ञान से मैं भगवान श्री कृष्ण की माया तथा उनके स्वरूप को जान सका। उसी से परम पद की प्राप्ति होती है। हे वेदव्यास जी, अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही देहिक तथा भौतिक तापों को नष्ट कर देना है। हे व्यास जी, जिस पदार्थ के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, उसी पदार्थ को यदि विधिवत सेवन किया जाए तो उत्तम स्वास्थ्य को देता है तथा रोग को दूर करता है। ऐसे ही मनुष्य कर्म तो निरंतर करता है, किंतु उसमें अपना अहम भाव त्याग कर, कर्तापन त्याग कर भगवान को अर्पण करता रहे तो कर्मपन नष्ट हो जाता है। कर्म के बुरे भले का फल उसे प्राप्त नहीं होता है, उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित भगवान के चारों रूपों का ध्यान करके नमस्कार करते हैं, वे ही परम ज्ञानी मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। हे व्यास जी, मेरी परम भगवत भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य तथा अपने प्रेम भक्ति प्रदान की। हे व्यास जी, आपका ज्ञान अमोघ है। आप भी भगवान की प्रेममयी लीलाओं तथा उनके पवित्र यश का वर्णन करके अपने हृदय के दुख को मिटाइए। भगवान के चरित्र वर्णन से आप ही के हृदय का दुख दूर न होगा, बल्कि सारे जगत के प्राणियों का दुख दूर होगा, उन्हें शांति मिलेगी। यही उत्तम उपाय है। हे सोनक जी, जब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा वेदव्यास जी से इस प्रकार कही, तब उन्होंने पूछा कि हे देव ऋषि, उन साधुओं के चले जाने पर आपने अपना शेष जीवन किस प्रकार व्यतीत किया। नारद जी बोले, हे व्यास जी, उस समय मेरी अवस्था अत्यंत छोटी थी। मेरी माता के मैं ही एक पुत्र था। वह मुझे बड़े लाड़ चाव से पालती थी। मैं भी उसी के आश्रय पर था। मेरी माता पराधीन व निर्धन दासी थी। वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपनी माता के साथ उसी बस्ती में रहने लगा। एक दिन सांप के काटने से मेरी माता का देहांत हो गया। मुझे माता की मृत्यु से तनिक भी दुख नहीं हुआ। इससे भगवत इच्छा समझकर मैं प्रसन्न हुआ और फिर उत्तराखंड की ओर चल दिया। हे व्यास जी, उत्तराखंड की ओर मार्ग में अनेकों वन, पर्वत आदि को पार करने लगा। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों तथा फलों से लदे हुए वन देखे, ग्राम नगर आदि देखे, किंतु मैं आगे बढ़ता ही गया और एक सघन वन में जाकर नदी मिली। वहाँ बड़े भयंकर वन्य जंतु निवास करते थे। मुझे प्यास और भूख ने सताया था। नदी का जल पीकर प्यास शांत की और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान के उस विग्रह का ध्यान करने लगा जिसका वर्णन उन महात्माओं ने किया था। मुझे भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति तो पहले से ही थी। उनकी कृपा हुई और दर्शन हुए। मैं आनंद विभोर हो उठा। नेत्रों से आंसू गिरने लगे। आनंद में डूब गया, किंतु वह श्री विग्रह तुरंत ही लीन हो गया। मेरा हृदय घबरा उठा। मैं बार बार उन भगवान के श्री विग्रह के दर्शनों का प्रयत्न करने लगा, किंतु अतृप्त सा ही रह गया। बार बार लालसा करने लगा। तब भगवान की मधुर वाणी हुई कि हे भक्त, तुझे इस जन्म में मेरे साक्षात दर्शन पुनः नहीं मिल सकती।
एक बार दर्शन हो गए, इस जन्म में तू मेरा भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर ले, तब दूसरे जन्म में तुझे मेरा परम पद प्राप्त होगा और मेरा पार्षद बनकर रहेगा। मेरी कृपा से तू अपने उपार्जित ज्ञान को कभी नहीं भूलेगा, मेरे प्रति ये प्रेम कभी नहीं टूटेगा, तुझे अपने इस जन्म की स्मृति सदा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। मैं भी अपने शेष जीवन काल को काल की प्रतीक्षा में व्यतीत करने लगा। अंत समय पर एक विद्युत सी कौधी और मैंने अपना पंचभौतिक शरीर त्याग कर भगवान के पार्षदों को का वाला पद प्राप्त कर लिया। हे व्यास जी, कल्प के अंत में जब प्रलय होने लगी और ब्रह्मादि सभी भगवान के शरीर में प्रवेश करने लगे, तब भी मैं उनके मुख द्वार से भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। तब 1 सहस्त्र चतुर्युगी व्यतीत होने पर ब्रह्मा जगे। तब उनके शरीर से मरीच आदि ब्रह्म ऋषि उत्पन्न हुए, उनके साथ मैं भी उत्पन्न हुआ। तभी से मैं भगवत कृपा से संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूँ, उन्हीं भगवान का मैं कीर्तन करता हूँ। यह वीणा भी उन्हीं भगवान ने मुझे दी है। अब भगवान मेरे बुलाने पर मुझे तुरंत दर्शन देते हैं। हे व्यास जी, यह मेरा पूर्ण अनुभव है कि भगवान के चरित्रों का गायन तथा कीर्तन ही संसार सागर को पार करने की नौका है। यम नियम संयम तथा तप यज्ञादि से ऐसी ही शांति प्राप्त नहीं होती जैसी भगवत कथा श्रवण कीर्तन से प्राप्ति होती है। हे व्यास जी, जो आपने मुझसे पूछा उसका मैंने सही निरूपण कर दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर नारद जी वीणा बजाते हुए लोक भ्रमण के लिए चल दिए। तब व्यास जी सोचने लगे कि देवऋषि नारद धन्यवाद के पात्र हैं, जो लोक हित के लिए अपना जीवन अर्पण कर चुके हैं। वीणा पर भगवान का कीर्तन करके इस त्रिताप संतप्त जगत को सर्वदा सुख और शांति प्रदान करते हैं। अस्वस्थामा दुष्ट ने हने द्रौपदी लाल, पृथ्वी पुत्र ने नीच को दंड दिया तत्काल। सौनक जी बोले, हे सूत जी, जब नारद जी चले गए तब परम ज्ञानी श्री व्यास जी ने क्या निश्चय किया? सूत जी बोले, हे सौनक जी, श्री वेदव्यास जी नारद जी के उपदेश का तात्पर्य समझकर शांत हो गए। श्री व्यास जी का आश्रम सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर संपाप्रश नामक स्थान पर है। उस स्थान पर बेर के वृक्षों का रम्य वन है। वहीं पर ऋषि लोग निरंतर यज्ञ करते हैं। व्यास जी ने अपने आश्रम में बैठकर आचमन किया और शुद्ध मन होकर अपने योग बल से भगवान की माया को देखा, जिसके कारण सभी प्राणी गुणों से रहित होते हुए भी तीनों गुणों से वर्तते हैं तथा कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। श्री वेदव्यास जी ने अपने बुद्धि बल से जान लिया कि भक्ति योग ही परम शांति का एकमात्र साधन है। सांसारिक प्राणी उस उपाय को नहीं जानते, इसलिए उनकी मुक्ति का यही सुगम मार्ग समझकर उन्होंने श्रीमद्भागवत का निर्माण किया, जिसे परमहंसों की संहिता कहते हैं। श्रीमद्भागवत के श्रवण से सहज ही में भगवान वासुदेव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्राणी भगवान के माया जाल, मोह, शोक तथा अज्ञान से मुक्त हो जाता है। इस भगवत संहिता को रचकर उन्होंने प्रथम अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को इसका उपदेश दिया और उन्हें सांगोपांग पढ़ाया। सौनक जी बोले, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी परम ज्ञानी तथा निवृत्ति परायण होते हुए भी उन्हें फिर श्रीमद्भागवत के जैसे विशाल ग्रंथ के पढ़ने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सूत जी बोले, हे सौनक जी, भगवान से प्रेम करने वाले भक्तजनों के लिए उनके चरित्रों का वर्णन जितनी बार भी उनसे किया जाए वह उन्हें उतना ही आनंदमयी रस देता है। यह भागवत कथा उनके चित्त को अपनी ओर खींचती है। भगवत कथा उन्हें इतनी मधुर लगती है कि वे उसके श्रवण की बार बार इच्छा करते हैं, फिर भी अतृप्त से रहते हैं। श्री सुखदेव जी स्वयं परम ज्ञानी भगवत भक्त एवं अपनी आत्मा में रमण करने वाले आत्मज्ञानी और व्यास जी के पुत्र हैं। फिर सुखदेव जी जैसे भगवत भक्त ऐसी अमृतमयी कथा का अध्ययन क्यों ना करें? हे सौनक जी, श्रीमद्भागवत संहिता ने उन्हें स्वयं अध्ययन के हेतु अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, इसी कारण उन्होंने उसका अध्ययन किया। सूत जी बोले, हे सौनक जी, अब मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म, कर्म तथा मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनाता हूँ। उस कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और परम भक्त पांडवों के चरित्र का उत्तम वर्णन है। जहाँ महाभारत में भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया और दुष्ट अभिमानी दुर्योधन की जंघा में भीमसेन ने मल्लयुद्ध में तोड़ दी, तब अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर अश्वत्थामा छिपकर पांडवों के शिविर में आया और उस घोर काल रात्रि में पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों के सिर कृपाचार और कृतवर्मा की सहायता से काट डाले। उनके साथ ही सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट लिए।
जब अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार द्रौपदी ने सुना तो वह विलाप करने लगी। अश्वत्थामा का यह नीच कर्म सभी को बुरा लगा, यहां तक कि दुर्योधन ने भी जब यह सुना तो उसे भी अच्छा नहीं लगा। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी को समझाया और उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण को पकड़कर उसके सिर को काट लाने की प्रतिज्ञा की। ऐसा निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर महावीर अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लेकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा अर्जुन को अपने पीछे आते हुए देखकर भाग निकला। भागते भागते अपनी रक्षा के हेतु सभी स्थानों में गया, किंतु सब जगह अर्जुन को ही अपने पीछे आते हुए पाया। जब उसने अर्जुन से अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न देखा तो ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने का निश्चय किया। ब्रह्मास्त्र को चलाना तो वह जानता था, किंतु उसे लौटाना नहीं जानता था। भय के कारण उसने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर कर दिया। जब अर्जुन ने उस अति प्रचंड तेजोमय ब्रह्मास्त्र को अपने ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को रचने वाले सच्चिदानंद घन परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए तथा उनको संसार के धधकते हुए ताप से बचाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्म रूप होकर सृष्टि को रचते हैं तथा विष्णु स्वरूप से पालन करते हैं और रुद्र रूप से संहार करते हैं। आपका अवतार भक्तों की रक्षा के लिए होता है। अतः आप मुझे बताइए कि वह प्रचंड तेजमय अग्नि जो सामने से मेरी ओर बढ़ रही है क्या है, कहाँ से आ रही है, इससे बचने का क्या उपाय है, यह मुझे समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम्हारे मारने के लिए छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। वह अश्वत्थामा इसका प्रयोग तो जानता है, किंतु इसका निवारण नहीं जानता है। अतः इसका निवारण करने के लिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता है। सूत जी बोले, हे सोनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की यह बात सुनकर वीरों के संहार में चतुर महारथी अर्जुन ने तत्काल आचमन करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए। उनसे टकराकर प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से सारी प्रजा दग्ध होने लगी। उस प्रलयंकारी अग्नि को बढ़ती हुई देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपट कर उस अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से जल रही थीं। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस पापी को तुरंत मार डालो। इसने निरपराध बालक की हत्या की है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। धर्मात्मा पुरुष सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, स्त्री, बालक, शरण में आए हुए, भागते हुए, अज्ञानी, रथहीन तथा भयभीत को कभी नहीं मारते हैं। इस दुष्ट ने सोए हुए असावधान बालकों की हत्या की है। अतः यह अवश्य वध करने योग्य है, क्योंकि यह फिर भी ऐसा पाप करेगा। तुमने द्रौपदी से भी इसके वध करने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए इसे कलंकुश का सिर अवश्य उतार कर द्रौपदी के सामने रख दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा के लिए इस प्रकार वचन कहे, किंतु धीरवान अर्जुन ने गुरुपुत्र की हत्या न करने की इच्छा प्रकट करते हुए श्री कृष्ण जी के साथ शिविर में द्रौपदी के सन्मुख उसे उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी के हृदय में दया आ गई तथा उस साध्वी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया तथा उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से प्रार्थना की। वह बोली, आर्य, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की हत्या करना पाप है। ये सदा पूजनीय हैं। आपने इनके पिता से धनुर्विद्या सीख कर ही इन अपूर्व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सन्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनके वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह कतार होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। उसे पुत्र से विशेष ममता होने के कारण वह द्रोणाचार्य जी के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा मुझे निरंतर कोसेगी। मेरे मृत पुत्र इनके वध करने पर अब लौट कर नहीं आ सकते। जिस प्रकार पुत्र शोक से मैं व्याकुल हूँ, उसी प्रकार इनकी माता कृपी भी होगी। ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि सपरिवार भस्म करने में समर्थ है। अतः आप इनको अवश्य मुक्त कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, द्रौपदी के न्याय तथा धर्मयुक्त वचन सुनकर वह जितने उपस्थित पांडव तथा उनकी स्त्रियां व अन्य पुरुष थे, सभी ने द्रौपदी की प्रशंसा की। धर्मराज युधिष्ठिर ने महारानी के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर उनका अति सत्कार किया। नकुल, सहदेव तथा स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने भी द्रौपदी के वचनों का आदर किया और प्रशंसा की। सभी स्त्री पुरुषों ने द्रौपदी के वचनों का समर्थन किया, किंतु भीमसेन ने क्रोध में लाल लाल नेत्र करके कहा कि इस दुष्ट ब्राह्मण पुत्र ने सोते बालकों की व्यर्थ हत्या की है, अतः इसे अवश्य मार डालना चाहिए।
तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने हंसते हुए अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा तथा भीमसेन की बात को पूर्ण करना चाहिए, किंतु शास्त्रों में मैंने पतित ब्राह्मण का भी वध करना पाप कहा है और आताताई को दंड न देना भी पाप है। अतः मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करते हुए द्रौपदी के साथ की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। सूति जी बोले, हे सौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र के मन की बात समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के बाल काटकर उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उससे वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो उसी क्षण हो गया था जब उसने सोते हुए बालकों की हत्या की थी, किंतु केस मुड़ जाने और मणि के निकल जाने से वह भी श्रीहीन हो गया। उसका सिर नीचे झुक गया, उसको बुरा भला कहकर शिविर से बाहर निकाल दिया गया। उसके लिए वह अपमान मृत्यु से भी अधिक बढ़कर था। पांडव लोग सभी अपने बंधु बांधवों पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल थे। उनकी अंत्येष्टि क्रिया आदि कर्म किए गए।